जैनम जयतु शासनु। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। पीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की पूज्य मुनि संघ की नाना प्रकार की दवाइयों का आविष्कार क्यों करना पड़ा? क्योंकि नाना प्रकार की बीमारियां हैं। बीमारियां एक जाति की नहीं होती, नाना जातियों की होती हैं। उनका स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, उनसे नुकसान भी अलग अलग ढंग का होता है। तो दवाइयाँ भी अलग अलग प्रकार की बनाना पड़ी, क्योंकि दवाइयों का भी नेचर अलग अलग होता है। ऐसा ही जिंदगी में एक ही प्रकार की विविधताएं नहीं हैं, एक ही प्रकार की समस्या नहीं है। जिंदगी एक ही परेशानियों से घिरी हुई नहीं है। हर परेशानी का अलग अलग नुकसान है। कर्म भी हैं तो वे कर्म भी अलग अलग फल देते हैं। वनस्पति काय होने से सभी वनस्पतियां एक समान नहीं हैं। कुछ वनस्पतियां अलग नेचर रखती हैं, कुछ अलग। पानी भी सब एक समान नहीं होते, मिट्टी भी एक समान नहीं होती, ये प्रकृति भी एक समान नहीं होती। इनमें भी नाना प्रकार की स्थितियां बनती हैं। इसलिए उनसे निपटने के लिए नाना प्रकार के आइटम भगवंतों ने और ऋषियों ने बनाए। संसार के एक पाप से तुम जिंदगी विनाश नहीं करते हो। अनेक पापों को जब करते हो तब जिंदगी का विनाश होता है। कोई एकाध पाप से जिंदगी का कुछ भी नाश होने वाला नहीं होता है। उसके साथ व्यक्ति अनेक पाप करता है, और पापी किसी एक पाप से संतुष्ट नहीं होता, वो अनेक पाप करता है। मौके पे हिंसा का भी भाव आता है। हिंसा से ही व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट नहीं मानता। कई बार झूठ बोलने से उसको संतुष्टि होती है, कई बार उसको चोरी भी करना पड़ती है। परिग्रह भी एक प्रकार का ही नहीं चाहिए। मकान अकेला हो जाए तो काम नहीं चलेगा, धन भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए। एक जिंदगी को चलाने के लिए कितने आइटम चाहिए, और में से एक ही आइटम कम होता है तो आप अपने आप को अधूरा मानते हो। एक भी आइटम यदि कम हो जाता है, ऐसे करो हमें फिर कहीं भी नहीं दिखेगा, इधर सामने भी नहीं, इधर भी नहीं, कोई एक दिशा में कर दो। तो इस प्रकार की जो स्थितियां बनती हैं, एक तत्व दृष्टि अपनी लाना चाहिए। तत्व दृष्टि का अर्थ कोई शास्त्रों को नहीं पढ़ना है। तुम खुद स्वयं एक शास्त्र हो। तुम्हारी 24 घंटे की चर्या एक शास्त्र में लिखी हुई
ऋचाएं हैं। तुम्हारी जिंदगी भी एक कथा है, बस तुम्हें समझना है। तुम भगवानों की जिंदगी तो समझ गए, लेकिन अपनी जिंदगी को नहीं समझ पाए। भगवान का स्वरूप तो तुम्हें समझ में आ गया कि भगवान कैसा होता है, लेकिन मैं कैसा हूं इस पर आपका ध्यान ही नहीं गया। भगवान को समझते समझते हमने पूरी जिंदगी गंवा दी। कभी एक बार भी मन नहीं आया कि भगवान को समझने के बाद मैं अपनी जिंदगी को भी तो समझूं। गुरुओं को समझते समझते हमने पूरी जिंदगी निकाल दी कि गुरु कैसा होना चाहिए, पर कभी ये नहीं सोच पाए कि मैं कैसा हूं। शास्त्रों की कथाएं पढ़ पढ़ के हमने बहुत बड़े शास्त्र फाड़ दिए, लेकिन एक बार भी ये नहीं आया मेरी जिंदगी की भी कोई कथा है कि नहीं। मैं कुछ देख रहा हूं, उसमें मैं कहीं शामिल हूं? जो दिख रहा है उसमें मैं भी कुछ शामिल हूं कि नहीं? मेरी भी कोई वक़्त है, कोई स्थान है कि नहीं? हम सब इन्हीं को देख देख करके और इनके उपकारों से इतने उपकृत हो जाते हैं कि हम कुछ करने लायक रहते ही नहीं। जहां भी देखता हूं मेरी जिंदगी में उपकार ही उपकार है, सब तरफ उपकार ही उपकार दिखता है। अभी हमने स्नातक परिषद के सम्मेलन में कहा था ना, हम इतने भार से दब गए हैं ऋण से कि हम ऋणी के अलावा कुछ अपने आप में आजादी रख ही नहीं पाते। गुलामियत यही नहीं है कि हमें कोई दास बना रहा है, गुलामियत यही नहीं है कि हम किसी के गुलाम हैं, दास हैं, परेशान। एक गुलामियत वो है कि हम इतने उपकारों से उपकृत हैं कि ये ऋण बहुत खतरनाक ऋण है। परेशानियों में, परेशान जिंदगी में इतना ज्यादा खतरा नहीं है। जिंदगी को संकट में व्यतीत करने में इतना खतरा नहीं है, लेकिन जब जिंदगी का कोई संकट दूर कर देता है तो उसके उपकार का ऋण बहुत खतरनाक होता है। मानो जैनाचार्यों ने अंतिम साधक को यही कहा, तुम संकट को दूर करने की मत सोचो, न किसी से कराओ। तुम बहुत पुण्यात्मा जीव हो, तुम बहुत धर्मात्मा जीव हो। तुम्हारी एक पुकार पर सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। तुम्हारा इतना वक़्त है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मानो, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जैनी के लिए कह रहे हैं, जैन साधु के लिए कह रहे हैं, निकटवर्ती शिष्य को कह रहे हैं, तुम बहुत, तुम्हारी पोजीशन बहुत है, तुम जगत पूज्य हो, परमेष्टि हो, परम ज्योति हो, विरागी हो, विमलाकृति है, तुम अनुपमेय हो। तुम्हारी रेपुटेशन सारे संसार के जीवों में से सर्वोच्च है। हर व्यक्ति तुमसे जुड़ना चाहता है, हर व्यक्ति तुम्हारे पे मरना चाहता है, हर व्यक्ति तुम्हारे लिए जीना चाहता है। तुम थोड़ा तो याद करो, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे चरणों में आ जाएगा।
एक आवाज तो उठाओ, सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे और वो दास नहीं मानेंगे, अवभाग्य मानेंगे। मैं नौकरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भक्तों की बात कर रहा हूं। मैं मालिक की बात नहीं कर रहा हूं कि सेठ राजा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राजा और सेठ के यहाँ सेवा करने में आनंद नहीं आता, नौकरी करने में आनंद नहीं आता, मजबूरी का भाव होता है। कर्म को कोसता है, देखो मेरी किस्मत क्या है, मेरी किस्मत क्या है। एक रोटी बनाने वाली सोचती है, बनाती है आपके घर में रोटी, लेकिन रोते हुए बनाती है, देखो मेरी किस्मत कैसी है कि 2 रोटी और बच्चों को पालने के लिए हमें दूसरों के यहाँ रोटी बनाना। पानी भरती है, सब नौकर करता है, लेकिन उसकी अंतर चेतना को झांको, वो कितना खुश है और कितना नाखुश है। बोलो खुश है कि मजबूर है? वही व्यक्ति भरतेश वैभव, रत्नाकर कभी, वही व्यक्ति, वही महारानी, वही रानी जब चौके में काम करती है तो अपने आप को मजबूर नहीं, कोसती नहीं है, अवभाग्यशाली मानती है। वहां भी भोजन दूसरे के लिए बन रहा है, वहां भी भोजन भाव दूसरे के लिए बना रहा है, वहां भी भोजन बना रही है, लेकिन वहां गुलामियत की अनुभूति नहीं हो रही, मजबूरी की अनुभूति नहीं हो रही, बल्कि एक अवभाग्य की अनुभूति। मैंने कितना पुण्य की। भरतेश वैभव में आया कि एक रानी रूस गई, छोटी रानी थी, तो नंदा सुनंदा दोनों माताएं बोले, बेटी क्या, क्यों रूस रही, क्या कमी हो गई? चक्रवर्ती की रानी होकर क्या कमी है तेरे लिए? क्योंकि प्राय महिलाएं जब इनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती तो रूस जाती हैं। इनके पास एक ही साधन है और कुछ नहीं, रूसना और रोना, ये 2 इनके ब्रह्म शस्त्र कहलाते हैं। बस इनकी कोई कमी रह जाए, बस रूसना इनका। तो वही उन्होंने समझा कि तेरे लिए क्या कमी है, तू चक्रवर्ती की रानी है। क्या बात है, क्या गजब की बात कही। और माँ जी, आपके रहते हुए, आपसे और मेरे पति के रहते हुए मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे इन परेशानी है इन बड़ी बड़ी दीदियों से। बोले क्या गड़बड़ी है? बोले मुझे छोटी मानकर कहते हैं, तू तो छोटी है, मुझे चौके में काम नहीं करने देते। तू तो छोटे है, तू बैठ, अभी हम चौके में काम करेंगे, तुझे नहीं करना है, मुझे कुछ करने ही नहीं देते। तब नंदा माता कहती है, बेटा चक्रवर्ती, अभी तो मैं यही सोच रहा था कि तूने कौन सा पाप किया तो इतनी स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया। 96,000। अब पता चला तो चक्कर में नहीं पड़ा, तेरी रानियां ऐसी हैं जो धर्म के कार्य करने नहीं दिया जाए तो रूठ जाए। दुनिया तो है कि ठीक है, अच्छा है, निपटा, अपन तो फ्री बैठेंगे जब तक मोबाइल चलाएंगे। उस समय तो नहीं चलता, उस समय जो प्रशंसनीय, यानी धर्म कार्य में यदि हमें भगवान की सेवा करने न मिले तो दुख होना चाहिए, और मिल जाए तो अवभाग्य होना चाहिए। ये अंतर है दोनों में। सेवा यहाँ भी है, सेवा वहाँ भी है, पर हाँ एक आनंद की अनुभूति। मैंने कितने भाग्य हैं कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। जिन गांवों में मंदिरों की बारी बनी रहती है वहाँ मैं बहुत फटकारता हूँ, मैं तो बिहारी कर देता हूँ।
त्रिलोकीनाथ के अभिषेक पूजन के लिए बारी बांधना पड़े। आज तुम करो, कल तुम करो, परसों वो करे, बारी बांध दे। महानुभाव, कोई फायदा नहीं मंदिर रखने में। भगवान की सेवा के लिए बारी बांधना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अरे वहां तो ऐसे लोग चाहिए, कोई करे या नहीं करे, सारी जिंदगी मैं करूंगा, ये मेरा भाग्य है। आज हो गया जमाना ऐसे, क्या करें। आज माँ बाप को बुढ़ापे में यदि 4 बेटे हैं ना, 10 बेटे भी है तो बांटना पड़ता है। 1 महीना इसके यहाँ रहो, 1 महीना उसके यहाँ रहो, और कई बार तो दोनों अलग अलग रहो। जिंदगी में वो अलग नहीं हो पाए, लेकिन बेटों के जमाने में बाप कहीं रहे, माँ कहीं रहे। धिक्कार ऐसे पुत्रत्व को, धिक्कार ऐसे पितृत्व को, दोनों धिक्कार के योग्य। एक माता पिता 2 मिलकर के अकेले 10 बच्चों को पाल देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वे 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप का बुढ़ापा, ऐसे केस दुनिया में देखे जा रहे हैं। वो तो अकेले थे, दोनों ही थे, और तुम्हें पाला, इतना बड़ा किया, लेकिन तुम तो सब होकर के 2 से 4, 4 से 6 भी हो गए तो भी वो पालन नहीं कर पाते। अरे ये होना चाहिए कि तुम ही सेवा क्यों करोगे, मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरे भी माता पिता हैं। जब माँ बाप की सेवा के लिए इस पे झगड़ा हो जाए, ऐसे केस तो मेरे पास आए हैं जिनमें लोग कहते हैं कि महाराज जी मैंने जुम्मा लिया है माँ बाप का, सास ससुर का, इन्हीं के बाप हैं क्या, उसके भी तो हैं, वो तो कुछ भी नहीं करता। ऐसे आपके घरों में झगड़ा होता है मेरा, तुमने ठेका लिया है कि मम्मी पापा का, दूसरा भाई भी तो है। ऐसा केस हमारे पास अभी तक नहीं आया। जो ये झगड़ा करे, बोले महाराज जी ये बड़े भैया है तो क्या हुआ, मम्मी पापा की दिन रात सेवा करना चाहते, मुझे कोई मौका ही नहीं देते, मैं क्या इनका बेटा नहीं हूं। जिस दिन ऐसी आवाज आ जाएगी, समझूंगा ये पृथ्वी चौथे काल की हो गई। मैं क्या बिना मेरे मम्मी पापा नहीं है, सारी सेवा तुम ही करते हो, दिन रात तुम ही सेवा में लगे रहते हो, तुम ही मंदिर ले जाओ, तुम ही इनकी सेवा करो, तो कुछ हमें भी तो करने दो। इस पर यदि झगड़ा हो जाए, समझ लेना चौथा काल आ गया। और इस पर झगड़ा हो जाए कि मेरी बाप है क्या, तो समझ लेना कलयुग नहीं सतयुग आ गया। कलयुग नहीं सतयुग आ गया। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में, मंदिर के क्षेत्र में नहीं, होड़ लगना चाहिए, भार नहीं बनना चाहिए। और यही सबसे बड़ा समर्पण का भाव होता है। तो सही धर्म और धर्मात्मा का संबंध, जिसके किसी भी कार्य करने के लिए हमें अवभाग्य की अनुभूति हो, समझ लेना वही देवता, वही गार्जियन तुम्हें सिद्ध हो गया। सिद्धि का मंत्र नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि मंत्र तंत्र मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुम पागल हो जाओगे, सिद्ध कर नहीं पाओगे, उसके साथ बहुत मुश्किल होता है। हम तुम्हारी क्रिया ही में ऐसा मंत्र दे देते हैं जिसको पालन करो तो सिद्ध हो जाए। मोटिवेशन, जिस किसी दूसरे के कार्य करते समय, स्वयं का नहीं, कार्य दूसरे का है,
और उस कार्य करने में आनंद तुम्हें आ रहा है, अवभाग्यपना तुम्हें जाग रहा है, और ऐसा लग रहा है मैंने कितना पुण्य किया जो आज मुझे इनकी सेवा करने का मौका मिला। जिसके संबंध में तुम्हें ये आ जाए उसी की दुआ तुम्हारी जिंदगी के लिए वरदान बनेगी। एक पेड़ का भी है। मैंने तो आजकल शास्त्रों के सूत्रों को इतना डेवलप कर लिया, इतना आनंद आता है, कितना व्यापक है हमारे आचार्यों की वाणी, कितने व्यापक हैं हमारे भारत के इच्छाएं सूत्र। एक सूत्र दे दिया, तुम्हें किस कार्य को करने में ऐसा लग रहा है कि मेरी मजबूरी है, मेरा दुर्भाग्य है, मैंने कौन से कर्म किए जो मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है। कर नहीं रहे हो, करना समझ लेना, वही तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा देगा। तुम्हारे नकारात्मक वह तुम्हें भार बन गएगा, उसी भार में दब करके तुम अपने जीवन का अंत करोगे। पहले जिंदगी में फैसला करो। बहुत बड़ा मोटिवेशन है मानवाओ। तुम्हारी जिंदगी में कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करते समय तुम्हें दुर्भाग्य की अनुभूति होती है। बहुत सरल सूत्र दे रहा हूं। जिनको करते समय तुम्हें दुर्भाग्य की अनुभूति होती है, उनकी एक लिस्ट बना लेना। ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके तुम्हें भार महसूस होता है, भार करते हो, मन मार के भार है, भार महसूस हो रहा है, इनको एक नोट करना। किनके कार्य करने पर तुम्हें अपने आप को कोसते हो। देखो, मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है, मुझे क्या लाभ है इससे, मुझे क्या मिलना है, लेकिन क्या करूं, करना पड़ेगा। मुझे क्या लाभ है लेकिन करना पड़ेगा। नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी चलेगी नहीं, और नहीं करूंगा तो ये मुझे बर्बाद कर देगा। भय, स्नेह और मोह। नहीं करूंगा इसकी सेवा तो ये मुझे बर्बाद कर देगा, और इसके अनुकूल नहीं चलूंगा तो ये मुझे बर्बाद कर देगा, और मैंने इसके अनुकूल नहीं चला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे तो उसका सहारा लेना ही, मुझे तो उसकी बात मानना ही पड़ेगी। यदि नहीं मानूंगा तो ये बर्बाद कर देगा, और इसकी सेवा नहीं करूंगा तो मैं अपने आप ही बर्बाद हो जाऊंगा। है ना ऐसे मौके। ऐसे नौकरी पे तुम नहीं जाओ तो क्या होगा, खाने को नहीं मिलेगा, और सामने वाला ऑफिसर खतरनाक है, वो अभी सस्पेंड कर देगा। ऐसी जिंदगी में यदि अपने तत्व दृष्टि दे रहा, कैसे किया जाता है चिंतन, और कैसे होता है शक्तियों का जागरण, तो जिन जिन चीजों पे अपन दुनिया में रहते समय भार महसूस हो रहा है, जिस दिन अपन को लग रहा है कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, तुम कहीं अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते हो, और ऐसा आता है मैंने कौन सा पाप किया जो ये मेरे गले पड़ा, यह कार्य मुझे करना पड़ रहा है। परिवार में भी XYZ कुछ भी, मकान भी, जमीन भी, जायदाद भी, पंखा भी, लाइट भी, पेन भी, पेंसिल भी, कपड़े भी, जूते भी, चप्पल भी, XYZ कुछ भी चीज हो, किस चीज के प्रति देख करके जिसकी संगति में जाके तुम्हें अपने आप को पुण्यहीनता की अनुभूति हो रही, पाप की अनुभूति, दुर्भाग्य की अनुभूति हो रही, और कोस रहे हो तुम अपनी जिंदगी को लेना ना। यदि तुम्हें आज एक लग रहा है कि आज का दिन मेरा बहुत बुरा है, बहुत बुरा दिन है,
यही दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। फल सुनो, यही दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। मेरी जिंदगी मुझे भार बन गई, यही जिंदगी तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम्हें अपने मन पर यदि लग रहा हो मेरा मन बहुत बेकार है, यही मन तुम्हें बर्बाद कर देगा। सृष्टि का बहुत खतरनाक रूप है मानव। यदि हमने किसी को भी कोसा वही हमारा दुश्मन बन जाएगा। हमने मन को कोसा, ये मन ऐसा दुश्मन बनेगा कि अपन को ऐसी चीजें सुचाएगा जिसमें हम बर्बाद होते जाएंगे। जितना भी तुम सोचोगे बर्बाद होते जाओगे, उल्टे उल्टा सोचोगे। मन तुम्हें उल्टा सोचने के लिए कहेगा, ये कर लो, बर्बाद। क्योंकि तुमने मन को एक बार कोसा था, मन को तुमने बुरा कहा था, बहुत बेकार है। आंखों को तुमने कोस दिया, मेरी आंखें बहुत बेकार है। कोई आंखें हैं क्या? ये आंख तुम्हें बर्बाद कर देगी। ऐसे मौके पे धोखा देगी कि सामने से ट्रक आ रहा होगा, उसी समय आंख इधर देखेगी, तुम्हें आंख तुम्हें बर्बाद कर देगी। क्योंकि आंखों को तुमने कहीं भार दुर्भाग्य माना। कानों को भी सुनाई नहीं पड़ेगा कोई हार्न दे रहा है, ये कान बर्बाद कर देते। पैर बर्बाद, जिंदगी की हर चीज तुम्हें बर्बाद करेगी। तुम भर अपनी किसी चीज को कोस तो नहीं रहे हो, दुर्भाग्य तो नहीं मान रहे हो, भार तो 3 मोटिवेशन दे रहा हूं। कहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई चीज आई है, उसको दुर्भाग्य तो नहीं मान रहे हो, भार तो नहीं मान रहे हो, कोस तो नहीं रहे हो। तुम्हारे घर में यदि छोटी सी गाड़ी है, विचार करना, दिवाली आ रही है, इसलिए मैं दिवाली की पूर्व दिवाली पर तुम्हें अगली बार लक्ष्मी की सिद्धि मंत्र बना रहा हूं। सरस्वती का तो तुम्हें चाहिए नहीं, तुम्हें तो लक्ष्मी चाहिए। सरस्वती का मामला तो कल तक था, अब तो लक्ष्मी का मामला आ गया। सरस्वती तो कल तक बरस रही थी, कल तक जहां देखो वहां सरस्वती ही सरस्वती थी। 15 दिन हो गए लगभग। सरस्वती जहां देखो, सुबह देखो सरस्वती, प्रवचनों में देखो सरस्वती, दोपहर में देखो सरस्वती, मन में भी सरस्वती। आंखें खोलो तो सरस्वती पुत्र, आंखें खोलो तो पंडाल में कौन बैठे थे? सरस्वती पुत्र। मुंह से बोलो तो सरस्वती की बात, मन में सोचो तो सरस्वती की बात। 24 घंटे एक ऐसा बाथरूम बन गया था। 15 दिन के अंदर ज्ञान के अलावा कुछ सब खत्म हो चुका था। ज्ञानाद्वैत, एक ज्ञानाद्वैत आता है, एक मत है ज्ञानाद्वैत। ये 15 दिन में ऐसे लग रहा है कि जैसे संपूर्ण जिंदगी, संपूर्ण सृष्टि ज्ञानमय ही है और ज्ञान ही सृष्टि है। बोले इससे ज्यादा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, जो कुछ भी है ज्ञान है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ज्ञानाद्वैत में तो नहीं उतर गया हूं, ज्ञान के अलावा कोई चीज दिख ही नहीं रही। 24 घंटे मन, वचन, काय, आंखें देखो, कान सुनो तो सरस्वती की बात है, जिनवाणी की बात है। पैर बढ़ रहे हैं तो बोले कहाँ जा रहा है? बोले क्लास में जा रहा है, प्रवचन को जा रहा है, सरस्वती के पास जा रहा है। सब एक ज्ञान का माहौल बना था। ये 15 दिन का ज्ञान नहीं, ज्ञान का महायज्ञ था, जिसमें अपन को पता चला कैसे कैसे आहुतियां होती हैं, कैसे कैसे यज्ञ करता यजमान होते हैं, और ज्ञान कैसे लिया जाता है, ज्ञान कैसे दिया जाता है। ये सारी चीजें देखकर एक आनंद की अनुभूति हुई है। ज्ञानी को ज्ञान के पाने के बाद आनंद की अनुभूति होगी। हम लोग तो ज्ञानानंदी हैं, लेकिन तुम लोग महाराज 15 दिन बिल्कुल व्यर्थ चलेगा, कोई मतलब कोई बात समझ में नहीं आई।
तुम लोग धनानंदी हो। और धनानंदी मालूम, धनानंदी मालूम, राजा चंद्रगुप्त के समय एक धनानंद नाम का राजा हुआ है। नाम कुछ आगे पीछे हो सकता है। चाणक्य था उसमें, चाणक्य। चाणक्य का अपमान किया था उस धनानंद ने तो किया था शायद, उनके पूर्व धनानंद ने अपमान किया था। और वो धन के आनंद में इतना डूबा था, इतना डूबा था, उसे कुछ भी नहीं दिखता था। सब धन के आगे सब बेकार है। क्या गुरु, गुरु का भी अपमान कर दिया। और उसी धनानंद के लिए, वो धनानंद के कारण से ही चंद्रगुप्त की खोज हुई और चाणक्य ने धनानंद का नाश किया। आज तक किसी ज्ञानानंद का नाश हुआ हो ऐसा हमने सुना नहीं। ज्ञानानंदी का कभी नाश हुआ ही नहीं। कितना भी कुछ करो, मरना जीना नहीं है, पर ज्ञानानंद का कभी दुर्गति नहीं होती। इसलिए अपना तो पक्का है, अपन तो ज्ञानानंदी है। अपन में तो ज्ञान में आनंद आता है। मैं तो 24 घंटे अपना मन ज्ञानानंद में लीन रखता हूं। आंख से भी कुछ देखता हूं तो वहां से भी कुछ ज्ञान ही लेके आती है आंख। चलते फिरते कुछ दिख जाता है तो उसमें भी कोई ना कोई ज्ञान मिलता है। चलते फिरते तुम कुछ सुना देते हो तो उसमें भी ज्ञान है। विनोद जी सुनाते हमें प्रतिदिन कोई ना कोई शायरी, उसी में से ज्ञान मिल जाता है। कहाँ है इंद्रियां पापी? कौन कहता है इंद्रियों से पाप होता है? कौन कहता है इंद्रियों से पाप होता है? मैं तो कहता हूं इंद्रियों से जितना धर्म होता है इससे सस्ता धर्म कोई हो नहीं सकता। सबसे यदि सस्ता धर्म होता है तो इंद्रियों से। बहुत सस्ता सरल धर्म है, फोकट में कुछ नहीं। इंद्रियां का सबसे सस्ता मार्केट है। जो धर्म, दो चीजें बता दो, दो धर्म धन से मिलता हो उससे सस्ता कोई धर्म नहीं होगा। जिस धन के बदले, जिस धन को त्यागने से, जिस धन का दान देने से यदि कभी धर्म मिलता है बदले में, तो महानुभाव एक अक्षर का, एक छोटा सा भी धर्म के लिए यदि पूरा राज्य देना पड़े तो भी कह देना बहुत सस्ते में मिल गया। धन से धर्म की, इससे बड़ा और क्या? पाप से पुण्य की। धन पाप है और उससे पुण्य कमाना, यानी बीज बोया बबूल का और फल लगे आम के, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? पाप क्या है? परिग्रह को पाप में कहा, धन धान को पाप में कहा। बीज पाप का लिए है और चमत्कार देखना, पाप के बीज पर धर्म का फल लगेगा, इससे सस्ता। और ये चमत्कार देखा कभी? आज तक किसी ने बबूल का बीज बोया हो और आम के फल लगे हो कहीं देखा? हमारे धर्म का चमत्कार है, हमारी जिनवाणी माता का चमत्कार है, हमारे भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी का चमत्कार है, ये हम साधुओं का चमत्कार है। हमारे देव साध गुरु में कुछ चमत्कार ऐसे हैं जिनको दुनिया का कोई विज्ञान नहीं कर सकता। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज बताओ आपके धर्म में क्या चमत्कार है जो विज्ञान नहीं कर सकता? अरे मैंने कि मेरे धर्म में इतना बड़ा चमत्कार है। देखो, तुम्हारे धर्म बताओ, तुम्हारे विज्ञान में एक व्यक्ति नहावे और दूसरा फ्रेश हो जावे। एक व्यक्ति नहावे और दूसरा फ्रेश हो जावे, मतलब शुद्ध हो जावे। नहा वो रहा है, फ्रेश आप हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। ऐसा कभी हुआ? हमारे यहां है, नहाता भगवान है
और फ्रेश भक्त होता है। नोहन किसका होता है? अभी और फ्रेश कौन हो रहा है? त्वामसीय कलमश गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकई रभिनयामि महावीर। त्वामसीय कलमश गणोन्मथ है भगवान, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो रहा है? कलश आप पर ढल रहे हैं, मैल मेरा धुल रहा है, निर्मल में हो रहा हूं, ये बड़ा चमत्कार है। दूसरा चमत्कार आज तक कहीं हुआ? अभी तक एक ही नीति है, बीज बबूल का बोओगे तो फल भी, लेकिन चमत्कार टनाटन जादूगर। बीज पाप का है हाथ में और फल लगेगा धर्म का, आम का रसीला फल। इससे और क्या चमत्कार चाहिए? धन के बल पर धर्म चमत्कार है। धन पाप था, पाप है और पाप ही रहेगा। हर गंदी वस्तु बुरी ही नहीं होती है, हर गंदी वस्तु बुरी ही नहीं होती है, बस उस गंदी वस्तु का इस्तेमाल करने की कला आना चाहिए। बोलो सड़ी हुई वस्तु अच्छी होती है कि बुरी? लेकिन उसी खाद को यदि खेत में डाल दिया जाए तो। मैं जयपुर से पदमपुरा के लिए बिहार कर रहा था, एक नाला पड़ा, बहुत गंदा नाला, इतनी दुर्गंध आ रही थी। मैंने कहा देखो ये, बोले महाराज ये गंदा नाला नहीं है, अमृत है, अमृत है। बोले इस नाले के पानी के लिए कोर्ट केस होते हैं, सिर फूटते हैं, हर साल 2-4 मर्डर होते हैं। तो मैंने कहा सूकर कुत्तों के होते होंगे। और नहीं महाराज मनुष्यों के। मैंने बात क्या है? बोले ये जो नाला है ना, ये इसकी जो गंदा पानी है, इस पर खेतों पर सींचने के लिए लोग लड़ते हैं, मरते हैं। और ये नाले का पानी जैसे ही खेत में पहुंचता है, क्या सब्जी लहराती है। मैंने ये सब्जी कहाँ जाती है? बोले आपके चौकों में। मैंने कहा कोई गंदे लोग खाते होंगे? बोले नहीं, चौकों में भी। और इस पानी के सिंचाई की जो सब्जियां होती हैं सबसे अच्छी मानी जाती है। पर मैंने पहले तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, पर मैंने पहले ही कहा ना कि दृष्टि यदि निर्मल हो तो हर गंदगी में भी कोई अच्छाई देख लेता है। वो गंदी चीज है, अपन ने सब फेंक दिया, नाली में चला गया, लेकिन उपयोग करने वाले ने उपयोग करके कछार में दे करके नई फसल उगा दी। गंदी थी वो, गंदी ही है, लेकिन कला हो तो गंदी भी सब्जी बन जाती है। वही खाद को यदि हम खेत तक भेज दे, में सड़ा गला गंदा है, खाद गंदा होता ही है, लेकिन यदि उसको अपन ने खेत में भेज दिया तो वह गंदा खाद फसल को कितना गुना कर देगा। बस ये है चमत्कार। ऐसे ही परिग्रह धन गंदा था, गंदा है, गंदा रहेगा। बस इसको धर्म रूपी खेत तक तुम भेज दो, फिर देखो ये धन तुम्हारे धर्म को ऐसा लहराएगा। इतने सस्ते में धर्म मिल गया। महानुभाव, जब धन के बदले में धर्म मिले तो चूकना मत। ये हाथ का मैल है, पाप के बदले पुण्य मिलना दुर्लभतम दुर्लभ है, चमत्कार है। और दूसरे नंबर का कभी इंद्रिय और मन के द्वारा, ये दिया मन इनकी निंदा की गई है। ये पांचों इंद्रियां और मन पाप की नालियां हैं, बहुत गंदी हैं। गंदगी सदा भरी रहती है इनका। लेकिन थोड़ा सा यदि कभी तुम्हें पता चले, इन्हीं इंद्रियों को यदि हम धर्म की तरफ मोड़ दें तो इंद्रियों के माध्यम से जो धर्म होगा महानुभाव अनमोल होगा। इंद्रियां पाप हैं,
इंद्रियों के विषय पाप हैं, इंद्रिय विषयाभिलाषी। इंद्रियां पाप हैं, इंद्रियों के विषय पाप हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इन्हीं पाप को खाद बना देता है और धर्म के खेत में बो देता है, धर्म की फसलें लहरा जाती हैं। इंद्रियों से पुण्य, ओ मन से, इंद्रियों से पुण्य, इन्हीं आंखों से पुण्य। थोड़ा सा मोड़ दो, थोड़ा नीचे देखना शुरू कर दो, चींटियों को देख के चलो, यही आंख से पुण्य, आंख से धर्म। मंदिर में जाकर इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन करो, आंखों से पुण्य। आंख नहीं होती तो चींटियों का पुण्य नहीं कमा पाते, आंख नहीं होती तो प्रभु दर्शन का पुण्य, आंख नहीं होती तो स्वाध्याय नहीं कर पाते। इन आंखों का देखो कितना पुण्य, कितना उपकार है इन आंखों का। बस थोड़ी सी कला चाहिए। कानों से कितना बड़ा पुण्य है, प्रवचन सुन रहे हैं, क्या क्या नहीं सुनते इन कानों। बदल दो। पाप के माध्यम से, पाप की चीजों से यदि धर्म कमाने मिले तो ऐसे ही समझना, ऐसे ही समझना, ऐसे ही समझना, ऐसे ही समझना जैसे प्लास्टिक के टूटे जूतों से बरनी मिल गई हो। उदाहरण तो बहुत सही आ जाता है तुम्हें। बोलो वो प्लास्टिक का टूटा जूता क्या काम में था? कोई काम का था? अब तो पहनने लायक। लेकिन थोड़ा सा कलाकारी हो तो उस यूजलेस वस्तु अब कोई काम की नहीं रही, लेकिन उसके बदले भी यूजफुल वर्णी आ सकती है। वर्णी यूजफुल है कि यूजलेस? तो यूजलेस के बदले यूजफुल, यूजलेस के बदले यूजफुल। ये इंद्रियां धर्म के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में यूजलेस हैं, धन यूजलेस है, लेकिन इसी धन के बल पर, यूजलेस धन के बल पर यूजफुल धर्म। टूटी चप्पल पर बरनी आ गई, और बरनी तो काम की चीज है, बर्तन आ गए। यह है कला। डिस्पोजल का उपयोग करना, डिस्पोजल मत करो, डिस्पोजल को रीसाइकिल कर दो। इंद्रियों से डिस्पोजल ही नहीं, इसको रीसाइकिल कर दो। और इतना पुण्य, मैं तो कहता हूं, इंद्रियों से जो धर्म मिल रहा है कितना सस्ता। बहुत कठिन है धर्म, बहुत बड़ी बड़ी कठोर तपस्याओं से मिलता है। धर्म को पाने के लिए जीवन बलि चढ़ाना पड़ती है, जिंदगी दांव पर लगाना पड़ती है। उस धर्म को हमें इंद्रियों से मिल रहा है, आंखों से, कानों से मिल रहा है, मुंह से मिल रहा है, हाथों से मिल रहा है। एक अर्घ्य चढ़ाने से, ये हाथ तो पाप के लिए है, और ये हाथ से हम अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, भगवान का कलश उठा रहे हैं। इससे सस्ता धर्म और क्या चाहिए? इन हाथों से हम महाराज को आहार दे रहे हैं। काश हाथ नहीं होते तो वो लोग नुकसान कितना होता। धर्म का कह रहा हूं, संसार का तो तुम्हें सब मालूम है। यदि हाथ नहीं होते तो बोलो तुम कितने धर्म से वंचित रहते। अभिषेक कर पाते, माला फेर पाते, आहार दे पाते, कितना। बस इनको यूज करना सीख लो। ये शरीर पूरा गंदा है, पूरा गंदा है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज की खोज, इसमें एक पार्ट सही नहीं है, सब गंदगी गंदगी भरी है। इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है कि अंदर से 9 दरवाजे खोले जाते हैं तब भी पूरी नहीं निकलती। नव द्वार वह घेनकारी, असी देह करे के में यार। अब ये गंदगी से भरा है, टनाटन जादूगर। इससे ज्यादा और क्या होगा? कल कातंत्र रूप माला में निकला
ब्रह्मचारी सदा शुचि। यदि संयम और रत्नत्रय आ जाए तो इस गंदे शरीर से पावन शरीर कोई दुनिया में हो नहीं सकता। सबसे पावन शरीर है। बस थोड़ी सी कला करना है, इस गंदे शरीर को रत्नत्रय के खेत से स्पर्श कराना है। इस शरीर को रत्नत्रय के खेत में डाल दो, फिर यही शरीर सारी दुनिया का पूजनी बन जाएगा। जिस शरीर को छू करके जल गंदा बनता है और यही शरीर यदि रत्नत्रय को छू लेवे तो इस शरीर पर ढाला हुआ जल गंदोदक बन जाता है। गंदे, हम आज डिस्पोजल का उपयोग बता रहे हैं, गंदी चीजों का उपयोग। शरीर है, करना चाहे तो बस कला चाहिए। कौन कहता है दुनिया में सब गंदा है? वो तो गंदा है, था, रहेगा। उस गंदगी का उपयोग करना सीखना ही संसार में जीने की कला है। अच्छा नहीं मिलेगा इस संसार में, अच्छा नहीं मिलेगा संसार में। ना अच्छा देखोगे, ना अच्छा सुनोगे, ना अच्छा पाओगे। सब जो कुछ है संसार में सब बुरा है। बस एक कला चाहिए, उस गंदे को खाद में बदलने की चेष्टा करो, गंदे का उपयोग करने की चेष्टा करो। यही गंदगी तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो जाएगी। तो ऐसा जीवन में कभी यदि तुम्हें किसी भी वस्तु देख करके 3 मोटिवेशन दे रहा हूं, क्या किसी भी वस्तु को देखकर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कौन सा पाप किया जो ये वस्तु मेरी जिंदगी में आई? मेरा दुर्भाग्य है, मेरी मजबूरी है। ये 3 चीजें जहां भी तुम्हारी आ रही हैं, सावधान, यही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेंगे। तुम इन तीनों चीजों में नोट कर लेना, ये चीजें तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये तीनों विचार तुम्हारे लिए रुला देंगे, क्योंकि तुमने तीनों में। इसलिए वास्तु का एक सूत्र है, फ्राइडे का एक मनोविज्ञान है कि तुम दुनिया में किसी चीज को दुर्भाग्य मत मानना, किसी भी वस्तु को भार मत मानना, किसी भी वस्तु को कोसना नहीं। ये 3 मोटिवेशन अपनी जिंदगी से निकाल दो। जितने मोटिवेटर होते हैं सभी बात, हमारा सबसे बड़ा मोटिवेटर है अध्यात्म, समय सार। गजब का है, समय सार में इतना बड़ा मोटिवेशन दिया। उन्होंने कहा तुम गंदगी निकाल दो, निश्चय नई दृष्टि से देखो, शब्दे शुद्धाहु शुद्ध। क्या बड़ा मोटिवेशन, गजब। जब समय सार को मैंने चिंतन किया, मैंने कहा प्रभु ये क्या माया है तुम्हारी, सारी गंदगी को पवित्र कर दिया, सारे पापियों को भगवान बना दिया। जहां देखो वहां, पेड़ को देखो, शब्द शुद्धाहु शुद्ध है, गंदा है, पापी है, पाप कर्म को भोग रहा है, लेकिन शब्द शुद्ध। बहुत गजब का मोटिवेशन। ये मत समझो कि समय सार में शक्तियां नहीं है। समय सार को तुम मंत्र नहीं समझ रहे हो। समय सार एक ऐसा मंत्र है, दुनिया के मंत्रों के लिए तो हमें साधना करना पड़ती है, साइड इफेक्ट है। जितने मंत्रों को तुम मानते हो ना, इन सब मंत्रों में साइड इफेक्ट है। सिद्धि होगी कि नहीं पता नहीं, और जिसको सिद्ध करो कोई वही तुम्हारे लिए नाश कर दे। सिद्धियां जितनी खतरनाक होती हैं, जितने सिद्धि करने वाले होते हैं, अंत में सिद्धियां उन्हीं का नाश करती हैं। मैंने सोचा जैनाचार्यों ने सिद्धि का निषेध क्यों किया? क्यों किया कि सिद्धि नहीं करना? क्योंकि सिद्धि का लक्षण है तुम्हें जिंदगी भर साथ देगी वो सिद्धि, हर कार्य करेगी, अंत में तुम्हारा नाश करेगी। सिद्धि ऐसी होती है, सिद्धि का स्वरूप है, नियम से तुम्हारा नाश करके जाएगी।
रिद्धि नहीं, सिद्धि। जितने लोग सिद्धियां करते हैं आज तक कभी उनका मरण अच्छा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिद्धि का कार्य है, तुमने उसका कार्य किया है, वो तुम्हारा नाश करके जाएगी। चाहे आप किसी भी संप्रदाय में उठा के देख लेना, ये जितने झाड़ा फूंकी करने वाले होते हैं, ये जो सिद्धियां करते हैं, वे सबका यही होता है, फकीर होते हैं। साधुओं में देख लेना, जैनियों में देख लेना, जैनियों का भी यही हाल होता है। जितने आचार्य झाड़ा फूकी वाले थे, किसी की मरण की शांति से नहीं हुआ। स्थितियां बिगड़ती जाती हैं, इसलिए उन सिद्धियों में तो साइड इफेक्ट है महानुभाव। खास तौर से ग्रस्त को कभी सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैं विदाउट साइड इफेक्ट सिद्धि बता रहा हूं, जिसका नाम है समय सार। अभी लेटेस्ट खोज इसी बार के स्वाध्याय में ये खोज हुई है, लेटेस्ट, बिल्कुल क्या विहंगम दृष्टि। जो मोटिवेशन में हम पढ़ते थे, जो मोटिवेशन हम सोचते थे, जो हम सबसे कहते थे पॉजिटिव थिंकिंग, जो नीतियां हैं हमेशा अच्छा सोचो। एक नीति है ना, जो हुआ है अच्छा हुआ, जो होगा, इसको एक अच्छा, बहुत अच्छा मोटिवेशन मानते हैं। जितने मोटिवेटर लोग होते हैं, इसी सूत्र के बल पर सबको दुख को सुख में बदल देते हैं। कुछ बुरा हुआ ही नहीं, कुछ बुरा होगा नहीं। एक बात है, कुछ बुरा हुआ नहीं, कुछ बुरा होगा नहीं। एक अकबर और बीरबल की कहानियों में आती है, एक राजा की उंगली कट गई। उंगली कटते ही बीरबल से कहा, बीरबल देखो मेरी उंगली कट गई। तो बीरबल कहते, राजा साहब दुख मत मनाओ, जो होता है। बादशाह कहता, तू मेरा मंत्री होकर दो शब्द दुख के नहीं तेरे पास, ये शब्द नहीं बोल पा रहा है। और राजा साहब बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभ्यता तो यही बोलती, तू क्या बोल रहा है? आज तू राजा की उंगली कटने पर मंत्री होकर अच्छा बोल रहा है, कल के दिन मेरी गर्दन कटेगी तब भी तुझे मंत्री पद से अलग किया जाता है। ठीक है भाई। अब राजा की तो सनक। बीरबल ने कहा, साहब मैंने जो कहा है वो अच्छा ही कहा है, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। तो राजा ने कहा, या तो अपने शब्द वापस लो, नहीं तो नौकरी से हुआ क्या, एक दिन राजा जंगल में भटक जाते हैं और आदिवासियों के चक्कर में पड़ गए, और आदिवासी को नरबली चढ़ाना थी। तो राजा साहब अकेले फंस गए। तो उन्होंने कहा, इससे अच्छा कौन मिलेगा। ले गए वहाँ, नहा धो करके सब ठीक किया। तो बलि चढ़ाने वाले जो भी होते उनके, उन्होंने बलि को चेक किया तो उंगली का, बोले हटा इसको, हटा, ये तो विकलांग है। अंगहीन की बलि नहीं चढ़ती, अंगहीन की बलि नहीं चढ़ती। इसलिए जहां कोई अहिंसक होना, तुम्हें कान को, बकरा है ना, बकरे का कान छेद दो, थोड़ा सा कट कर दो, भूख तो बच जाएगा। कष्ट में कष्ट तो होगा, क्योंकि कान कटे की बलि नहीं चढ़ती, अंगहीन की बलि नहीं चढ़ती, ये नियम है। पंख कटे हुए मुर्गे को बलि नहीं चढ़ती, क्योंकि बलि चढ़ाएगा ही नहीं, उसकी उंगली कटी थी, भगाए यहां से, चला यहां से, बाहर सब अशुभ कर दिया। राजा साहब लौट के आए, बोले भाई बीरबल को बुलाओ। आज यदि उंगली नहीं कटी होगी तो गर्दन इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जिंदगी में बस एक दृष्टि बना लो, जो दिख रहा है वो अच्छा है, जो देख रहा है वह अच्छा है, जो हुआ है वो अच्छा हुआ, जो होगा बस एक बहुत बड़ा मोटिवेशन। यही समय सार है,
उसका हिंदी रूपांतरण आप लोगों ने किया, जो हुआ अच्छा हुआ। और वहां कहते हैं पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी, जो दिख रहा है सब, कुछ गंदा देखो ही मत, कुछ बुरा देखो ही मत, सब देखो। शुद्ध निश्चय से जब देखते हैं कुछ बुरा है ही नहीं, नरक भी बुरा नहीं, नारकी भी बुरा नहीं, देव भी बुरा नहीं, देव भी बुरा नहीं, कुछ नहीं। जो कुछ दुनिया में है, निश्चय नय का चश्मा एक इतना मोटिवेशन है, इतना बड़ा मोटिवेशन है। यदि सही रूप से यदि निश्चय नय का चश्मा लगा जाए तो एक दिन व्यक्ति दुनिया की सिद्धियां तो छोड़ो, केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। और होना उसी से ये शुद्ध निश्चय नय से ही मोक्ष है। केवल ज्ञान जब ही होगा जब व्यक्ति का मन, वचन, काय, द्रव्य, गुण, पर्याय सब शुद्ध दिखेंगे, कुछ अशुद्ध है ही नहीं, कुछ गंदा है ही नहीं, कुछ बुरा है ही नहीं। इस दुनिया में बुरा हो नहीं सकता क्योंकि बुरा कुछ है ही नहीं। इस दुनिया में बुरा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि बुरा कुछ है ही नहीं। इससे जागती हैं आत्मा की शक्तियां, इससे जागती हैं आत्मा की रिद्धियां, इससे जागता है पावर। इसलिए मैं कह रहा हूं, समय सार को आपकी भाषा में समझा रहा हूं कि तुम बस किसी भी चीज को 3 चीजें नहीं मानना, कोसना नहीं, दुर्भाग्य नहीं मानना, और ये मत कहना मेरे पाप कर्म का उदय है। कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, कितना भी अनिष्ट आ जाए, कितना भी इष्ट चला जाए, इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, तुम्हारे मुख से एक ही निकलना चाहिए, जो हुआ, जो देख रहा हूं अच्छे देख रहा हूं, मुझे कुछ बुरा दिख ही नहीं रहा। और यदि है तो ये भी आज नोट कर लेना, इसी चीज से तुम्हारा विनाश होगा। मैंने घटा के बता दिया, यदि आंखों को कोसा है तो आंख तुम्हारा विनाश करेगी। मकान को कोसा है, ये कोई मकान है, यही मकान तुम्हारी जिंदगी का नाश करेगा। यदि तुम्हारे पास गाड़ी है और गाड़ी को कोसा, वही गाड़ी तुम्हारी जिंदगी ले लेगी, वही गाड़ी तुम्हारा एक्सीडेंट कराएगी, क्योंकि तुमने कभी कोसा था। परिवार में यदि तुमने किसी को कोसा है, बेटे को, माँ बाप को, भाई बहन को, पति पत्नी को, किसी को भी तुमने कोसा है, कहाँ के मेरे गले पड़ा है, कौन सा पाप किया था, वही तुम्हारी जिंदगी का नाश करेगा, वही नाश करेगा। उसी व्यक्ति के कारण तुम जिंदगी में ऐसे मरोगे कि वो तड़फा तड़फा के तुम्हें मारेगा, क्योंकि तुमने कभी उसको कोसा था, तुमने उसको भार माना था, तुमने दुर्भाग्य माना था। वस्तु कैसी है, व्यक्ति कैसा है, इस पर मैं कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं, कोई ऊहापोह नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें दृष्टि दे रहा हूं कि तुम्हें उसे, तुम्हारी पत्नी गोपाल दास बरिया जैसी भी है, तो तुमने ये नहीं कहना मैंने कौन से पाप किए जो ऐसी गले पड़ी, तुम्हें नहीं कहना कैसा भी हो ये गले पड़ा, वही तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करेगा। ये सिद्धांत है प्रकृति का। और यदि तुम्हें ये आवे कि नहीं, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा, मेरे अवभाग्य हैं, जिस जिस वस्तु के प्रति तुम्हें कर रहे हो वही तुम्हारी जिंदगी में वरदान बनेगा, और तुम बिना पता नहीं चलेगा, तुम कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा संकट कभी टलेगा कि नहीं टलेगा। वो चुटकी बजाते हुए संकट टलेगा और तुम्हें सामने फूल बिछे हुए दिखेंगे। कौन सी वस्तु है जिसको तुम सौभाग्य मानते हो, किसके कार्य करने पर तुम्हें सौभाग्य लगता है, किस कार्य करने को अवभाग्य मानते हो, वो वस्तु ढूंढो जो तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तुम्हें लगे ओहो धन्य हो गया मैं, वही तुम्हारी जिंदगी में आबाद करेगा। फैसला आपके हाथ में, फैसला आपके हाथ। क्या हो जाता है, भगवान करते क्या है, और अपन तो यही कहते सब भगवान ने किया है, हमारी मूर्ति चमत्कारी है,
हमारे भगवान चमत्कारी। मैंने सोचा भगवान आप सिद्धालय में बैठे, मूर्ति जड़ है, ये करिश्मा कौन करता है? कैसे होता है करिश्मा? मूर्ति पाषाण की है कि नहीं? जड़ है। और सही बताओ, सही के भगवान कहाँ बैठे? तो ये मंदिर में कौन बैठा है? कौन कर रहा है चमत्कार? बीच में कोई भूत पलित है? कौन कर रहा है? सिद्धालय में भगवान बैठे, और वो सिद्धालय के भगवान को खबर ही नहीं है कि मेरी कोई पूजा कर रहा है। वो तो बेखबर है, उसको मैं कई बार बता चुका हूं। उसको तो कोई लेना देना नहीं, कौन पूजा कर रहा है, कौन मर रहा है, कौन रो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं। और ये मूर्ति पाषाण है, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर ये होता कैसे चमत्कार है? बहुत बड़ी खोज महानुभाव, जो समय साल से मैंने खोजा, समय साल से मैंने डेवलप किया। बस तुम्हें भगवान को दर्शन करते हुए कैसा लगा? अभाग्य की दुर्भाग्य, उनके मंदिर बनाते समय कैसा लगा? उनके अभिषेक करते समय कैसा लगा? अर्घ्य चढ़ाते समय कहीं भार तो नहीं लग रहा है? कहीं ये तुम्हें कहाँ का मंदिर पड़ा रानी जा, तो यही मंदिर तुम्हें मिटाएगा। यही मंदिर, यही भगवान तुम्हें मिटा देंगे, तुमने यदि इनको कहीं भार मान लिया तो। और जो तुम्हारे मन में आया, ओहो मेरे कितने भाग्य हैं, आज प्रभु तूने मेरी सेवा स्वीकार कर ली, मुझे तेरी सेवा। बस ये जो अपन ने भाव किया, जो अपन ने उसका रिस्पेक्ट दिया, उसी समय हमारी आत्मा की ऐसी पुण्य प्रकृति जागी कि हम मंदिर से बाहर निकले तो हमें फूलों का रास्ता बिछा हुआ मिला। ये है शुद्ध जैन धर्म। क्योंकि जैन धर्म में तो भगवान करता धरता, ना वो लेते हैं ना देते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा जैनियों के होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि किसी के भगवान चमत्कारी हैं तो उसका नाम है जैन धर्म, जैन मंदिर, जैन देव। आज तक किसी जैनियों ने किसी के मंदिर पर अतिक्रमण नहीं किया, किसी की मूर्ति अपने कब्जे में नहीं ली, कोई ने। सबसे ज्यादा जैनियों के मंदिर लुटे हम, सबसे ज्यादा जैनियों की मूर्तियों पर अधिकार अतिक्रमण किया है। क्यों? जिस चीज की ज्यादा चोरी हो, इसका अर्थ क्या है? चोरी, कोई लोहे लंगर की चोरी करता है क्या? जिस चीज की ज्यादा चोरी हो उसमें मूल्य है, जिस ज्यादा लोग अतिक्रमण करें उसका अर्थ वो मूल्यवान है। बोलो भारत में सबसे ज्यादा किन की मूर्तियों पर अतिक्रमण हुए? बद्रीनाथ, सब जितने देखो उतने, तिरुपति बालाजी, सब जगह देखो, वो मानते हैं। हमने कहा भैया ये जैनियों के भगवान है, तुम भी जानते हो कि नहीं? तो महाराज ये तो मुझे भी मालूम है। तो मुझे दे दो। अरे देंगे तो नहीं, क्योंकि जहां बनिया माथा झुका रहा है इसका अर्थ वहां माल जरूर गड़ा है। ओह क्या गजब की बात हुई। हमने कई एक दो स्थानों पर ऐसी बात आई, गिरनार पर भी मैंने बाबा जी का, मैंने कि देखो तुम्हारे यहाँ चरण मनन तो होते नहीं है, तुम्हारे यहाँ चरण तो चिन्ह होते नहीं हैं। तो बोले महाराज हैं तो आपके। मैंने कहा फिर दे दो ना। बोले दूंगा नहीं। मैंने क्यों? क्योंकि हम लोगों की धारणा है जिस चट्टान पर मुनि महाराज, जैन मुनि मरते मर जाते हैं, कटते कट जाते हैं, लेकिन गर्दन नहीं झुकाते, और जहां जैन मुनि का मस्तक झुक रहा है उसका अर्थ वहां माल तो है, अन्यथा झुक नहीं सकता। जैन मूर्तियों के लिए हर व्यक्ति मानता है कि जैन ही पूज रहा है, इसका अर्थ इस मूर्ति में कोई ना कोई दम है। और जैनियों को कोई दूसरी मूर्ति फोकट में भी देवे कि लो साहब हमारे ये मूर्ति ले जाओ, फोकट में नहीं लेवे। और जैन मूर्ति के लोग मरते हैं, संसार में सबसे ज्यादा चोरी जैन मूर्ति की होती है, अतिक्रमण भी होते, क्योंकि इनमें दम है। समझो रे जैनियों, समझो समझो समझो, भटकने वाले जैनी समझो,
अनमोल है तुम्हारी मूर्ति जिसको तुम नमस्कार करते हो। आशीर्वाद देने वाली मूर्ति चमत्कारी नहीं, हाथ पे हाथ रखी हुई मूर्ति चमत्कारी है, नासा दृष्टि चमत्कारी है। कुछ नहीं मिलता, बस एक ही, सारी दुनिया में लोग सेवा करते हैं पेट पूजा पालने के लिए, कुछ ना कुछ वहां से मिल जाता है। और जैनी को कुछ नहीं मिलता, बल्कि एक मुट्ठी भर चावल दे के और आता था, और दे के आने पर भी अवभाग्य मानता है। मेरे भाग्य हैं कि आज मैंने प्रभु को एक अर्घ, आज मेरा धन मंदिर में लग गया। दान देने की सबसे बड़ी परंपरा और अवभाग्य मानने की परंपरा जैनियों में है, और वो अवभाग्य मान के देते हैं। मैं धन्य हो गया कि मेरा धन यहां स्वीकार। बस ये जो तुम्हारा भाव है, अपने आप को सौभाग्यशाली, पुण्य का उदय, मम पुण्य उदय मम आयो प्रभु दर्शन तेरो, ऐसा कुछ कहते हैं। बस ये है बंद का कारण, ये है चमत्कार। इससे जागती है अपनी आत्मा की शक्तियां, इससे जागती है अपने पुण्य कर्म की उदीर्णा, इससे होते हैं संकट दूर। ऐसे ही गुरु के संबंध में, रोटियां खिलाने में कुछ नहीं दम है, चौका लगाने में कोई दम फम नहीं है। ऐसे तो हाँ कछु नहीं होता है। तुम कहो महाराज खुश हो जाएंगे, क्या करेंगे खुश होकर, है क्या इनकी बात है, पीछे ले जाओ, ये चाहिए तो ले लो, और क्या करोगे। क्यों मरते हो रे शादियों के पीछे। कोई कह रहा 45 दिन हो गए, कोई कह रहा 50 दिन हो गए। बंद करो चौका, काय को पीछे पड़ रहे। अरे साधु भूखा है, अपने आप तो मनाएगा, मिले माए। अरे भूख लगे तो अपने क्या ठाठ है, क्या रहस्य है। भूख साधु को लगती है, भूख साधु की मिटती है, और नाश्ता श्रावक है। स्वयं भूखा है, अभी आहार देते समय भूखे रहते ना, स्वयं भूखा है, पेट महाराज का भरा हो, पट्ठा नाच रहा है, मजा आ गया, आनंद आ गया। ये जो है मजदूर न भोजन, अपनी यहीं से बात शुरू हुई थी। एक नौकरानी ने एक नौकर ने भोजन बनाया, भार बन के बनाया, मजबूर बन के बनाया, और बनाते समय कहता है भगवान मैंने कौन से पाप किए कि दूसरों के लिए मुझे भोजन कोसता है। और एक चौके में काम करने वाला है, महिला है, शेठानी है चक्रवर्ती की, और क्या मान रही है, मुझे मैं काय की रानी हूं, रानी बनने के बाद ये चूल्हा फूंकना पड़ता है, ये महाराज और आ जाते हैं आफत के घर। नहीं, रानी चक्रवर्ती की रानी अवभाग्य मानती है, और कार्य करने नहीं मिले। एक महाजन ने कहा, बोले महाराज जी ये है क्या संबंध बताओ। ये मेरी पत्नी है, ये मैं जब भी कोई काम करूं, पानी तुम ही पी लो ना, मेरी कमर दुख रही है। मानो मुझे पानी का गिलास देने में इसकी कमर दुखे, और चौका लगाने में ये पानी भर के लाएगी, दिन भर करेगी, इसकी कमर भी नहीं, सिर्फ कुछ भी नहीं दुखता इसका। ये क्या मामला है महाराज जी, क्या है। और मेरे बस मैं कोई, मेरी तो कमर दुख रही। मैंने कि बस यही चमत्कार है। 2-2 किलोमीटर दूर से बड़गान करने आ रहे, भाई यही चमत्कार है कि ये अवभाग्य मान के कर रही है। काय की कमर दुख रही है, महाराज का चौका लगना, आहार देना है। जो देते समय जो तुम्हें आनंद की अनुभूति होती है, वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान है। महाराज कुछ नहीं देते लेते, जो तुमने अपने आप को माना कि मैं पुण्यशाली हूं, मैं भाग्यवान हूं, चतुर्मास में कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ दिवाली को क्या दे दूं बताओ, और करा दो चतुर्मास 10-50 करोड़ से, और
होगा होंगे 50 तो होगा होंगे दान सब मिला करके एक चतुर्मास में इतना और गया। यदि दान देते समय ये भाव आ गया कि देखो एक और भार आ गया, अभी मैं एक योजना और कर दूं, अभी कर नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं, दूसरा चतुर्मास घोषित कर दूं? सुनो तो, अभी किया नहीं, सुनो तो सही। और जिन जिन ने जितने जितने के कलश लिए हैं उनको उतने उतने के कलश फिर लेना पड़ेंगे। यही तो आनंद है महान। अरे यदि जन्म जन्म भी करना पड़े तो अपने अभाग्य है, बस यही सिद्धि का कारण है। चातुर्मास हो रहा है, जिन जिन ने सौभाग्य माना है यह चतुर्मास उन्हें फलेगा। और कोई ने, वो तुम बोल देना, मैं नहीं बोलूंगा। यदि किसी को दुर्भाग्य, कहाँ का ये चतुर्मास हो गया, आफत का घर हो गया। यदि किसी ने इसको दुर्भाग्य माना होगा तो यही चतुर्मास उसको बर्बाद कर देगा, नाश कर देगा। मंदिर को जो सौभाग्य मानता है, भगवान को जो सौभाग्य मानता है, जिस चीज को भी आपने सौभाग्य माना नहीं, और तुम्हें वरदान, एक पेड़ को भी, मैंने पेड़ से शुरू हुआ था, एक वृक्ष को देख करके तुम्हें यदि दुर्भाग्य आ गया, बबूल का पेड़ है और तुम्हें कहाँ का दुर्भाग्य आ गया, मेरे खेत में बबूल का पेड़, वही बबूल का पेड़ तुम्हारे प्राण लेगा, वह बबूल का पेड़ संकट ढाएगा, और बबूल के पेड़ का ऐसा कांटा लगेगा कि पैर को काटना पड़ेगा, क्योंकि तुमने उसको कोसा था, क्योंकि तुमने उसको कोसा था, तुमने अपना दुर्भाग्य माना था, तो इसी से होगा। इसलिए अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा माहौल बनाओ कि तुम्हें सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखने लग जाए। वही बात कही ना, उगते हुए सूर्य को तुम मुट्ठी में जकड़ना चाहते हो, जल जाओगे रे अपनी अकड़ में रहने वालों। उगते हुए सूर्य को तुम मुट्ठी में पकड़ना चाहते हो, जल जाओगे अपनी अकड़ पर रहने वालों। हम दुनिया को मुट्ठी में बांधना चाहते हैं, हम दुनिया को अच्छा बुरा कहने का अधिकार क्या है तुम्हें? उगते हुए सूरजों को, कई बार अपन भगवान को, गुरुओं को, शास्त्रों को, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, सबको मेरे माँ बाप मेरे अनुकूल चलें, सारी दुनिया मेरे अनुकूल चले, देव साध महाराज गुरु भी सब अनुकूल चलें। उनसे मैं कह रहा हूं, उगते हुए सूरज को मुट्ठी में जकड़ना चाहते हो, सावधान हो जाओ, जल के राख हो जाओगे अपने आप पे अकड़ने वालों। तुम्हारी अकड़ तुम्हें राख कर देगी, क्योंकि तुमने किसी वस्तु को कोसा है। एक मोटिवेशन। दूसरा, यदि इनसे और सकारात्मक स्थिति जाना है तो जो अभी मैंने बच्चों से कहा था, ये दिवाली का उपहार दे रहा हूं, लक्ष्मी पुत्र, लक्ष्मी आने का, लक्ष्मी आने का सिद्धि का मंत्र है कि हर चीज को पॉजिटिव देखना शुरू कर दो। पॉजिटिव थिंकिंग, मोटिवेटर भी सब यही कहते, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। देखो तुम्हारा क्या भविष्य उज्जवल, यही समय सार कह रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग। यही निश्चय नहीं कह रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग। निश्चय नहीं क्या कहता, तुम नकारात्मक, तुम मर गए, छोड़ो ही मैं तो अमर हूं, पॉजिटिव थिंकिंग। और मर रहा है, और निश्चय नहीं क्या कह रहा है, निश्चय नहीं कह रहा है कि पॉजिटिव थिंकिंग मैं अमर हूं, और प्राण निकल रहे हैं, पॉजिटिव मैं अमर हूं, बस हो गई संलेखना।
दुनिया ने कहा मर गया, और निश्चय नहीं कहते हैं वो अमर हो गया। दुनिया ने कहा वो मर गया, और निश्चय ने कहा कि वो तो अमर हो गया। ये निश्चय नहीं का चमत्कार है, और ये चमत्कार अपनी जिंदगी में घटित होना चाहिए। इसको सिद्ध करो। यदि निश्चय नहीं हमारी दृष्टि में सिद्ध हो गया, बस पौवारा, सब कुछ बुरा दिखेगा ही नहीं। दूसरा, यदि तुम्हें कुछ लेने का भाव आवे तो देना भी सीखो। हम किसके काम? सारी दुनिया मेरे काम की है, भगवान काम की, मैंने सब कहा था। पर एक बार ये करना शुरू करो, मैं किस किस के काम का हूं। तुम्हारी आंखें किसी के काम की हैं क्या? तुम्हारा मन किसी के काम आ सकता है क्या? तुम्हारे कान किसी के काम आ सकते हैं क्या? तुम किस काम के हो? दुनिया तुम्हारे काम की है, और तुम बोलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।